जो संभल की जनता को तो मुबारकबाद देते हैं हम कि उन्होंने बहुत ही सब्र और तहम्मुल से काम लिया। हिंदू मुसलमान दो पत्थरबाजी वो लोग कर रहे थे, उन्होंने धार्मिक उन्मादी नारे लगाए, जो जूते पहन के मस्जिद में घुस रहे थे उन लोगों ने पत्थर चलाए। अगर मुसलमान तौकीर रजा साहब अभी इनकी कॉल थी कि ये संभल के लिए प्रस्थान करेंगे जुमा की नमाज के बाद। इसी को कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए थाना सीबीगंज पर अभी आपको डिटेन किया गया है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान शुक्रवार को संभल जाने की जिद पर अड़े रहे। जुमे की नमाज अदा करने के बाद जैसे ही मौलाना घर से निकले तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। बता दें, उत्तर प्रदेश का जिला संभल जो बीते रविवार को बवाल की आग में झुलस गया था और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसी को लेकर बरेली में आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान अब संभल जाने की जिद पर अड़े हैं। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद वो संभल के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उनके संभल जाने के ऐलान के बीच यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मौलाना अपने कार्यालय से गाड़ी में बैठकर संभल के लिए निकले। हालांकि बरेली शहर से लेकर सीबीगंज तक भारी पुलिस बल तैनात रहा और पुलिस ने मौलाना को संभल जाने से रोक दिया। देखें क्या कहा मौलाना तौकीर रजा ने। हमारे जाने से वहाँ हालात बिगड़ने का अंदेशा है, जबकि हम वहाँ हालात सामान्य करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ का पुलिस प्रशासन जो है किसी को वहाँ इसलिए दाखिल नहीं होने देना चाहता क्योंकि उनकी जो बेईमानियाँ हैं वो तमाम सबूत वो जब तक मिटा नहीं देंगे और पूरी तरह मेकअप नहीं कर लेंगे तब तक वहाँ किसी को जाने नहीं देंगे। अब यहाँ से अगर ये छोड़ते हैं या जेल भेजते हैं मुझे अभी कुछ पता नहीं है, उसके बाद मैं कोई फैसला करूंगा। संभल की जनता से क्या अपील करते हैं आप यहाँ पे? संभल की जनता से तो हम जो संभल की जनता को तो मुबारकबाद देते हैं हम कि उन्होंने बहुत ही सब्र और तहम्मुल से काम लिया। हिंदू मुसलमान दोनों ने, वहां दंगा नहीं हुआ है, दंगे का नाम पुलिस ने लिया है। पुलिस ने वहां दंगा भड़काने की कोशिश की है, संभल को आग में जलाने की कोशिश की है और संभल के जरिए वो पूरे उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में इस किस्म की नफरत का माहौल बनाना चाहते थे। तो आप जाएंगे संभल, क्या प्लानिंग है? मैं आज मुझे नहीं जाने दिया जा रहा है, तो कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा। क्या बोला है पुलिस ने? वहां मैं नेता नहीं हूँ, नेता की हैसियत से नहीं जा रहा हूँ। वहां हमारे अकीदतमंद हैं, मुरीदीन हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके घर पे मैं जाना चाहता हूँ और संभल की जनता को समझाना चाहता हूँ कि इस किस्म के बहकावों में ना आए। अब आपको पुलिस ने क्या बोला है? आपको डिटेन किया है? अभी कुछ नहीं बताया है मुझे डिटेन किया है या हिरासत में लिया है, मुझे अभी कुछ पता नहीं है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि अगर मौलाना तौकीर रजा संभल जाते तो एक बार फिर माहौल बिगड़ जाएगा। कौन सी पुलिस? बरेली पुलिस प्रशासन? नहीं, ये संभल की पुलिस जिसने बेईमानी की है, जिसने खुद अपने मौजूदगी में पत्थर फेंकवाए हैं और वो पत्थर इसलिए फेंकवाए थे ताकि गोली चलाने में आसानी हो और उन्हें ये बहाना मिल जाए कि पत्थर चले इसलिए हमने गोली चलाई। अब अपने खुद ही चोट मार लो, खुद ही पट्टी बांध लो, तुम्हारी पट्टी खोल के तो कोई देख नहीं रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस सब के पीछे पुलिस प्रशासन और इन लोगों की मुनज़्ज़म साजिश थी। वहां कोई ऐसी न तनाव था न किसी किस्म का, मतलब ठहरे हुए पानी में इन्होंने जो पत्थर मारा है इसके नतीजे इन्हें खुद भुगतने होंगे। कर रहे थे शहादत का, उसको लेकर बड़ी कटौती। नहीं, शहीद भाई बेगुनाह जिसका कत्ल किया गया उसने कोई पत्थरबाजी नहीं की, उसने कुछ भी नहीं किया। पुलिस को जो असलहा दिया गया है वो लोगों की हिफाजत के लिए दिया गया है, न कि दूसरों लोगों को कत्ल करने के लिए। और अगर मजबूरी में कहीं गोली चलाना पड़ती है तो पैर पे मारने की इजाजत है आपको। आपने बराह रास्त सीनों को और सर को निशाना बनाया है, कुछ पुलिस वालों तो ये बराह रास्त हत्या की गई है, निर्मम हत्या। कुछ पुलिस वालों को भी गोलियां लगी हैं, उनको भी चोटें आई हैं। भाई हमने तो, आपने भी देखा होगा, ये सब बहुत तमाशे हमने देखे हैं कि कैसे पैर पे गोली मारी जाती है, कैसे बाजू पे गोली मारी जाती है, किस तरह ये तमाम काम किए जानते हैं हम। देखिए, पीएम रिपोर्ट आप अपनी मर्जी से बनवा सकते हैं, सरकार आपके साथ है, पीएम आप अपने मतलब का बनवा सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। जब सरकार बेईमानी कर रही है
तो फिर किसी अच्छाई की और किसी सच्चाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब ये वहां जो पाबंदी हटेगी तब चीजें सामने आएंगी, उसके बाद मैं कुछ कह सकूंगा। क्योंकि तमाम वीडियो गोलियां लगी हैं, वो पुलिस ये कह रही है कि उनकी गोलियां जो है वो पुलिस की गोली नहीं है। नहीं, जो गोलियां उन मृतकों को लगी हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको भी कहाँ पुलिस की गोली लगी है। वो तो कह रहे हैं कि इनमें आपस में झगड़ा था, तुरक और पठान झगड़ा था, इन्होंने आपस में एक दूसरे को मार डाला। तो इन बेईमानियों का कोई इलाज है? झूठ बोलने का जगह नहीं दी है जी। जिस स्टोरी का आप जिक्र कर रहे हैं तुर्क पठान वाला, वो तो पुलिस ने बहुत जगह नहीं दी है। ये तमाम जगह कौन दे रहा है? मीडिया में तमाम यही चलाया जा रहा है। तो ये जो बेईमानियां हो रही हैं, तो कौन सी बेईमानी को फिर उस मुद्दा बना लिया जाए, ये अभी वो तय नहीं कर पाए। इसीलिए वहां बाहरी लोगों पर रोक लगाई हुई सर, जो है। पत्थरबाजी कर रहे थे पुलिस पर, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? कई वीडियो ऐसे हैं। पत्थरबाजी वो लोग कर रहे थे जिन्होंने धार्मिक उन्मादी नारे लगाए, जो जूते पहन के मस्जिद में घुस रहे थे, उन लोगों ने पत्थर चलाए। अगर मुसलमान पत्थर चलाता तो पहले दिन जब सर्वे हुआ था तभी मुसलमान पत्थर चला देता। प्रशासन झूठ बोल रहा है, वहां के मुसलमानों पर जबरदस्ती झूठी कार्रवाई कर रहा है, झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, वहां लोगों की गिरफ्तारियां झूठी की जा रही है। ही अपने लोगों को बुलाया, हिंदूवादी संगठनों को बुलाया, उनसे पथराव करवाया ताकि उन्हें गोली चलाने में आसानी हो जाए। देखिए, अभी आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा साहब, अभी इनकी कॉल थी कि ये संभल के लिए प्रस्थान करेंगे जुमा की नमाज के बाद। इसी को कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए थाना सीबीगंज पर अभी आपको डिटेन किया गया है और इनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। क्या माने गिरफ्तार किया जी, इनको हिरासत में लिया गया है और इनको आगे जाने से साफ मना कर दिया गया कि आप आगे किसी दशा में नहीं जा सकते। पुलिस का अगला स्टेप क्या होगा सर? पुलिस का अगला स्टेप यही होगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति न केवल संभल बल्कि पूरे प्रदेश में बनी रहे, और इसी को दृष्टिगत रखते हुए इनको रोका गया है। और कितने इनके समर्थक हैं साथ में, उनको भी हिरासत में लिया गया है क्या? जी, इनके साथ लगभग 15-20 लोग हैं, उन सभी को हिरासत में लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।